ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 5 मार्च 2026 की शिव बाबा की मधुर मुरली के अनमोल महावाक्यों पर गहराई से मनन करेंगे। ओम शांति जी। ईश्वरीय परिवार का इस रूहानी और आत्मिक चर्चा में हृदय से स्वागत है। आज की इस महफिल का जो माहौल है ना, वो बहुत ही शांत है और एक विशेष मंजिल की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल, एक ऐसी मंजिल जो हम सबकी असल मंजिल है। जी, बाबा जो हमारे परम पिता हैं, वे अब हमें वापस अपने असली घर मतलब परम धाम ले जाने की पूरी तैयारी करा रहे हैं। हाँ, और ये कोई साधारण बात नहीं है। स्वयं भगवान हमें वापस ले जाने आए हैं। सही कहा आपने। और इस यात्रा के लिए जो सबसे बड़ी शर्त बाबा ने रखी है, वो है हमारा ज्ञानी तू आत्मा बनना। ज्ञानी तू आत्मा। जब हम इस बात पर गहराई से विचार करते हैं ना कि स्वयं भगवान हमें अपने साथ घर ले जाने के लिए आए हैं, तो आत्मा में एक अलग ही सुकून और रूहानी खुशी छा जाती है। एक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। जी, आज का ये जो रूहानी मंथन है, ये कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि ये एक स्पष्ट रोड मैप है कि इस बेहद के नाटक के अंतिम समय में हमारी मानसिक और आत्मिक अवस्था कैसी होनी चाहिए। हाँ, हमारी स्थिति कैसी हो। तो चलिए अपने मन और बुद्धि को दुनियावी बातों से समेटकर शिव बाबा की याद में एकाग्र करते हैं और इस रूहानी मंथन को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा की शुरुआत हम बाबा के उस मीठे सार से करते हैं जिसने सीधा दिल को छुआ है। जी, आज का जो सार है, बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। वाह, मास्टर ज्ञान सागर बनो। अब ज्ञानी तू आत्मा शब्द सुनते ही अक्सर मन में आता है कि शायद हमें बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए या मुरली के सारे बिंदु कंठस्थ होने चाहिए। हाँ, दुनिया तो ज्ञान को इन्फॉर्मेशन ही मानती है ना। जी, लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय में जब हमारे पास सूचनाओं की मतलब इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, बाबा का ये इशारा कुछ और ही है। बिल्कुल, इस अंतर को समझना ही इस मार्ग का सबसे बड़ा रहस्य है। मैं तो कहूंगा कि इन्फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा फर्क है। ट्रांसफॉर्मेशन, जी। ज्ञानी होने का अर्थ केवल आध्यात्मिक बातों की थ्योरी जानना नहीं है। सच्चा ज्ञान वो है जो हमारे स्वरूप में झलकने लगे। स्वरूप में झलके मतलब हमारे हर कर्म में दिखाई दे। जी हाँ, जब बाबा कहते हैं मास्टर ज्ञान सागर बनो, तो उनका मतलब है कि शिव बाबा की जो विशेषताएं हैं, जैसे असीम शांति। बिल्कुल, असीम शांति, निस्वार्थ प्रेम और सबको क्षमा करने की भावना, वे गुण हमारे हर कर्म, हर बोल और हमारी हर दृष्टि में समा जाएं। क्या बात है, मतलब ज्ञान सिर्फ बुद्धि तक सीमित न रहे। एकदम सही। जब ज्ञान आचरण बन जाता है, तब आत्मा ज्ञानी तू आत्मा कहलाती है और शिव बाबा को ऐसे ही बच्चे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। ये बहुत ही स्पष्ट करने वाली बात है। ज्ञान को केवल बुद्धि में नहीं रखना है, उसे प्रैक्टिकल जीवन में उतारना है। जी। और इसी जीवन परिवर्तन को लेके बाबा ने आज एक बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा है। हाँ, आज का प्रश्न तो बहुत ही जगाने वाला है। जी, प्रश्न है कि कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? हाँ, स्मृति दिलाते हैं। और बाबा का जो उत्तर है, वो हमारी पूरी 5000 वर्ष की यात्रा का नक्शा सामने रख देता है। बाबा उत्तर देते हैं, बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब ये अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो। सोचिए, ये उत्तर आत्मा के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। अलार्म, बिल्कुल। 5000 वर्ष का ये लंबा चक्र और हमारे 84 जन्मों की अनवरत यात्रा। अब आत्मा इस यात्रा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। अंतिम पड़ाव मतलब अब आगे कोई जन्म नहीं लेना है इस पुरानी दुनिया में। जी, यहाँ बाबा वानप्रस्थ अवस्था की बात कर रहे हैं। अब अगर हम सामान्य दुनिया की बात करें तो दुनिया में तो वानप्रस्थ का मतलब होता है 60 साल की उम्र के बाद जंगल में चले जाना या घर बार छोड़ देना। हाँ, रिटायरमेंट लेके पहाड़ों पर चले जाना। लेकिन शिव बाबा का आध्यात्मिक अर्थ बिल्कुल अलग है। जी, बिल्कुल अलग। वानप्रस्थ माना वाणी से परे जाना, परमधाम की उस गहरी शांति की स्मृति में रहना जहां कोई शोर नहीं है, वाणी से परे की अवस्था। अगर हम इसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से जोड़े ना भाई जी, तो ये वानप्रस्थ की अवस्था और भी प्रासंगिक हो जाती है। कैसे? थोड़ा और स्पष्ट करें।
जैसे आज हर व्यक्ति काम के तनाव, रिश्तों की उलझनों और सोशल मीडिया के शोर से घिरा हुआ है। 24 घंटे दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। जी, विचारों का शोर। ऐसे में बाबा हमें जंगल में जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि घर गृहस्थी और अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए कमल पुष्प के समान पवित्र और न्यारा रहने की कला सीखो। कमल पुष्प के समान, ये बहुत ही सुंदर उपमा है। जी, लेकिन कभी-कभी ये बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है कि आसपास इतना कीचड़ हो, इतनी नकारात्मकता हो, लेकिन आत्मा कमल की तरह बेदाग रहे। चुनौतीपूर्ण तो लगता है, लेकिन कमल पुष्प का यही तो जादू है। वो पैदा ही कीचड़ में होता है, उसी पानी में रहता है। जी, लेकिन अगर आप उसके पत्तों को देखें तो उन पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती है। वो पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है। बिल्कुल अछूता। आज के समय में इस कमल पुष्प की स्थिति का मतलब है परिस्थितियों के बीच रहना, अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाना। जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। एकदम नहीं, लेकिन किसी भी नकारात्मक बात, किसी के गुस्से या किसी के ताने को अपने मन के भीतर प्रवेश ना करने देना। बाहर की बात बाहर ही रहे, मन के अंदर न जाए। जी, और ये तब संभव है जब आत्मा ये स्मृति रखती है कि ये मेरा अंतिम जन्म है और मुझे अब अपने घर वापस जाना है। हाँ, घर जाने की खुशी। जब ये स्मृति पक्की हो जाती है ना, तो दुनियावी बातें स्वतः ही छोटी और महत्वहीन लगने लगती हैं। घर जाने की वो रूहानी खुशी हमें एक आंतरिक डिटैचमेंट देती है। डिटैचमेंट, न्यारापन, बहुत ही गहरी बात कही आपने। और इसी आंतरिक डिटैचमेंट और स्पष्टता के लिए शिव बाबा ने आज कई मुख्य शिक्षाएं दी है। जी, आज की मुरली में तो जैसे ज्ञान के रत्नों की बारिश हुई है। बिल्कुल। अगर हम बाबा की उन गहरी बातों को एक एक कर खोलें तो सबसे पहला और शक्तिशाली बिंदु है एक भगवान की पहचान। ये सबसे बड़ा फाउंडेशन है। जी, बाबा ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सर्वव्यापी के सिद्धांत का खंडन किया है। बाबा ने कहा है कि गॉड इज वन, मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता। ये एक ऐसा सत्य है जो आत्माओं को बहुत बड़ी राहत देता है। सोचिए ना, सर्वव्यापी का अर्थ है कि भगवान हर कण में, हर पत्थर में और हर इंसान में है। हाँ, दुनिया तो यही मानकर बैठी है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो अगर भगवान हर जगह होता तो इस दुनिया में इतनी हिंसा, इतना दुख और इतना पतन क्यों होता? बिल्कुल सही प्रश्न है। अगर परमात्मा हर इंसान में है तो इंसान को दुख क्यों दे रहा है? यही बात बाबा स्पष्ट करते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं तो जगत को पावन बनाने वाला एक ही बाप हूँ। पतित पावन सिर्फ शिव बाबा हैं। एक ही बाप है। जी, जब हम ये समझ लेते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं बल्कि परम धाम निवासी एक परम पिता हैं, तो हमारी बुद्धि भटकने से बच जाती है। भटकना बंद हो जाता है। हमें 108 जगह सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा कनेक्शन सीधा उस एक दुख हरता सुख करता से जुड़ जाता है। सीधा कनेक्शन, डायरेक्ट लाइन। बिल्कुल डायरेक्ट लाइन। और जब वो सीधा कनेक्शन जुड़ता है ना, तब शुरू होती है याद रूपी योग अग्नि की प्रक्रिया। योग अग्नि, ये शब्द बहुत शक्तिशाली है। जी, बाबा ने आज समझाया है कि कैसे निरंतर याद की इस अग्नि से हमारे पाप भस्म होते हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया में लोग योग का मतलब कुछ और ही समझते हैं। हाँ, दुनिया के लिए योग मतलब आसन करना या प्राणायाम करना है। लोग समझते हैं कि शरीर को तोड़ना मरोड़ना या सांस रोकना ही योग है। लेकिन बाबा जिस योग अग्नि की बात कर रहे हैं वो कोई भौतिक आग या शारीरिक व्यायाम नहीं है। एकदम सही कहा आपने। ये एक अत्यंत सूक्ष्म और रूहानी प्रक्रिया है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जी, बताइए। जैसे एक सुनार सोने में मिली हुई मिलावट या खाद को निकालने के लिए उसे तेज आग में तपाता है। हाँ, सोने को आग में डालते हैं ताकि वो कुंदन बन सके। बिल्कुल। वैसे ही हम आत्माओं पर जो अनेक जन्मों की नकारात्मक आदतों, विकर्मों और विकारों की जो परतें चढ़ गई हैं, वे परतें सिर्फ परमात्मा की शुद्ध याद से ही साफ हो सकती हैं। परमात्मा की शुद्ध याद। जब एक आत्मा स्वयं को ज्योति बिंदु समझकर उस परम ज्योति शिव बाबा पर एकाग्र होती है, तो उस मिलन से जो रूहानी घर्षण पैदा होता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जी, वो हमारे अंदर की सारी सांसारिक मिलावट को भस्म कर देती है। यही वो यात्रा है जहां हम तमो प्रधान अवस्था से वापस सतो प्रधान अवस्था की ओर लौटते हैं। बाबा ने आज दुनिया के एक बहुत बड़े भ्रम को भी दूर किया है। कौन सा भ्रम? आत्मा के आकार को लेकर। अच्छा। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि आत्मा अंडे के आकार की होती है या अंगूठे के आकार की होती है। ओहो हाँ, भक्ति मार्ग में ऐसी बहुत सी बातें कही जाती हैं। लेकिन बाबा ने आज फिर से स्पष्ट किया कि आत्माएं कोई अंडे के मिसल नहीं है। आत्मा एक अत्यंत सूक्ष्म,
चमकते हुए सितारे के समान है। भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ एक अति सूक्ष्म तारा। चमकता हुआ सितारा, ये महसूसता ही कितनी प्यारी है। बिल्कुल। बाबा ने बताया कि कैसे हम चमकते हुए सितारे इस 5 तत्वों के बने शरीर में प्रवेश कर 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। ये बेहद के नाटक का ज्ञान हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल देता है। और जब हम इस पूरी सृष्टि को एक बड़े मंच की तरह देखते हैं तो जीवन की बहुत सी उलझनें अपने आप सुलझ जाती हैं। उलझनें सुलझ जाती हैं, मतलब हम बातों को दिल पर नहीं लेते। सही कहा। जैसे एक नाटक में कोई अभिनेता कभी राजा का कपड़े पहनता है, कभी रंग का, लेकिन अंदर से वो जानता है कि वो सिर्फ एक एक्टर है। उसे पता होता है कि ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। बिल्कुल। वैसे ही हम आत्माएं भी इस 5000 साल के नाटक में अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीर रूपी ड्रेस पहनती हैं। ड्रेस बदलती रहती है लेकिन आत्मा वही रहती है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नाटक में शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, ये सभी अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। सब एक्टर्स हैं इस बेहद के ड्रामा में। हाँ, जब हम इस ड्रामा को साक्षी होके देखते हैं तो किसी भी परिस्थिति में मन भारी नहीं होता। हमें पता होता है कि ये सिर्फ एक दृश्य है जो गुजर जाएगा। साक्षी भाव बहुत ही जरूरी है ये स्थिति। और इस ड्रामा में एक बहुत ही प्यारा और अनोखा पार्ट है ब्रह्मा द्वारा अडॉप्शन का। अडॉप्शन? ये तो ज्ञान मार्ग की सबसे सुंदर विधि है। जी। लेकिन ये बात अक्सर लोगों को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। शिव बाबा तो विदेही हैं, उनका अपना कोई स्थूल शरीर नहीं है, फिर वे आकर इस दुनिया को कैसे बदलते हैं? यही तो भगवान की गुप्त लीला है। बाबा ने समझाया कि वे प्रजापिता ब्रह्मा का आधार लेते हैं और उनके मुख द्वारा हमें अपना बनाते हैं। मुख वंशावली ब्राह्मण बनाते हैं। इस अडॉप्शन के पीछे का रूहानी रहस्य बहुत गहरा है। शिव बाबा सीधे तौर पर हमारे परमपिता हैं, लेकिन वे ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यानी ब्रह्मा बाबा वो माध्यम है जिनसे शिव बाबा अपना कार्य कराते हैं। बिल्कुल। जब हम इस ज्ञान मार्ग में आते हैं तो हम शिव बाबा के केवल बच्चे नहीं बल्कि ब्रह्मा के द्वारा पोतरे बन जाते हैं। पोतरे? जी। ग्रैंडचिल्ड्रन। जी। इस रिश्ते का जो रूहानी नशा है वो आत्मा को एक असीम खुशी देता है। हम सीधे भगवान के वारिस बन जाते हैं। भगवान के वारिस कितनी बड़ी प्राप्ति है। शूद्र से ब्राह्मण बनने की जो प्रक्रिया है वो केवल नाम बदलना नहीं है, वो हमारी पूरी चेतना का बदलना है। हमारी कॉन्शियसनेस बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारे संस्कार बदलने लगते हैं। हाँ, हम एक साधारण इंसान की सोच से ऊपर उठकर एक ईश्वरीय परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, ब्राह्मण कुल भूषण बन जाते हैं। ईश्वरीय परिवार के इसी रूहानी नशे से जुड़ती हुई एक और बात बाबा ने आज साफ की है, वो है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग का अंतर। ये अंतर समझना भी बहुत जरूरी है। बाबा ने आज बहुत ही स्पष्ट रूप से भक्तमाला और रुद्रमाला या विष्णुमाला के बीच का भेद बताया है। अक्सर दुनिया में लोग भक्ति को ही ज्ञान समझ लेते हैं। दुनिया तो समझती है कि जो जितना बड़ा भक्त है वो उतना ही बड़ा ज्ञानी है। लेकिन बाबा कहते हैं कि भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है, उन्हें याद किया जाता है। लेकिन ज्ञान मार्ग की माला मतलब रुद्रमाला और विष्णुमाला की पूजा होती है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे बहुत गहरा कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भक्ति मार्ग में भावना तो बहुत होती है लेकिन परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं होता मतलब उनके संस्कार नहीं बदलते। बिल्कुल। भक्त भगवान से मांगता है, रोता है और जिस रूप में याद करता है बाबा उसे वैसा साक्षात्कार भी करा देते हैं, चाहे वो मीरा हो या नारद हो। जी। मीरा को कृष्ण का साक्षात्कार हुआ लेकिन वे पावन नहीं बन पाते। उनके जन्म मरण का चक्र खत्म नहीं होता, वे उसी दुनिया में वापस जन्म लेते रहते हैं। हाँ, लेकिन ज्ञान मार्ग की आत्माएं मतलब ज्ञानी तू आत्मा केवल भगवान को याद नहीं करती, वे भगवान की श्रीमत पर चलकर अपने चरित्र को पूरी तरह से पवित्र बनाती हैं। वो संपूर्ण पवित्रता को धारण करती हैं। जी। अष्टरत्नों और 9 रत्नों की अंगूठी जो लोग पहनते हैं वो उन आत्माओं का प्रतीक है जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। पास विद ऑनर होने का यही महत्व है। एकदम से। ज्ञान हमें पूजनीय बनाता है जबकि भक्ति केवल भावना तक सीमित रहती है। ज्ञान मार्ग में हम बाप समान बनते हैं। और ये महान परिवर्तन, ये बाप समान बनने की प्रक्रिया सिर्फ इसी एक छोटे से समय में होती है जिसे हम कल्याणकारी संगम युग कहते हैं। संगम युग?
सबसे छोटा लेकिन सबसे महान युग। बाबा ने स्पष्ट किया कि भगवान हर युग में नहीं आते, जिसे दुनिया युगे युगे कहती है। वे केवल कल्प के अंत में कलयुग और सतयुग के इस संगम पर आते हैं। जी, जब घोर अंधकार होता है। ये वो समय है जब आत्मा पूरी तरह से थक चुकी होती है, दुखधाम में भटक रही होती है, और बाप आकर हमारा हाथ पकड़कर हमें पहले शांति धाम और फिर सुख धाम ले जाते हैं। संगम युग की महिमा अपरंपार है। ये एक ट्रांजिशन का समय है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने का समय, एक छलांग लगाने का समय है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पार से उस पार जाने की जो विधि बाबा ने बताई है, वो हठयोग की तरह कष्टकारी नहीं है। दुनिया में तो भगवान को पाने के लिए लोग बहुत कष्ट सहते हैं। हाँ, आज दुनिया में लोग मन की शांति के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, कठिन शारीरिक तपस्या करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं होता। मन तो फिर भी दुनिया में भटकता रहता है। जी, इसके विपरीत शिव बाबा का सहज राजयोग कितना सरल है। बहुत सरल। बाबा ने कहा कि सिर्फ अल्फ और बे को याद करो। अल्फ और बे, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अल्फ यानी शिव बाबा, जिन्हें हम अल्लाह या परमपिता कहते हैं, और बे यानी हमारी बादशाही, सुखधाम का हमारा वर्षा। बाप और वर्षा, बस ये दो ही शब्द तो याद रखने हैं। जी, इसके लिए किसी विशेष कपड़े, किसी लॉकेट या बाहरी दिखावे की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नहीं। कर्म संन्यास तो है ही नहीं हमारा। बस चलते फिरते काम करते हुए एक प्यारे बच्चे के रूप में अपने रूहानी बाप को याद करना है। इसी सहज याद से आत्मा की खाद निकलेगी और विकर्म विनाश होंगे। ये कितनी राहत की बात है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी सकते हैं और भगवान से योग भी लगा सकते हैं। और इसी सहज योग को अपने जीवन में उतारना ही आज की धारणा का मुख्य सार है। धारणा मतलब ज्ञान को कर्म मिलाना। जी, धारणा के लिए बाबा ने हमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। पहली, इसी योग अग्नि से अपने विकर्मों की खाद को जलाकर स्वयं को संपूर्ण सतोप्रधान बनाना है। संपूर्ण सतोप्रधान, क्योंकि अब हमें वापस घर जाना है और अशुद्ध आत्मा तो परमधाम घर नहीं जा सकती। सही बात है। परमधाम अति पवित्र स्थान है, वहां कोई भी अशुद्धि प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए पवित्रता तो पहली शर्त है। और धारणा की दूसरी बात जो मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल और दिल को छू लेने वाली लगी, वो ये है कि इस कल्याणकारी युग में हमें बाप समान दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। दुखहर्ता सुखकर्ता, ये सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये बहुत गहरी धारणा है। बिल्कुल। अगर हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने की बात करें तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी बातें होती हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं या घर पर हैं और कोई व्यक्ति आपसे बहुत गुस्से में बात कर रहा है या आपको बिना बात के अपमानित कर रहा है। ऐसे में दुखहर्ता सुखकर्ता कैसे बने, ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है। यही तो हमारी सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ऐसे समय में सामने वाले के गुस्से का जवाब गुस्से से ना देकर अंदर ही अंदर शिव बाबा से शक्ति लेना बहुत जरूरी है। बाबा से शक्ति लेना? जी, और उस आत्मा के प्रति दया की भावना रखना, यही सुखकर्ता बनना है। हमें यह समझना होगा कि जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है वो असल में अंदर से बहुत दुखी और अशांत है। मतलब उसका गुस्सा उसका दुख है जो बाहर आ रहा है। एकदम सही। जब हम अपनी शांत स्थिति और रूहानी वाइब्रेशन से उसकी अशांति को कम करने का प्रयास करते हैं, उसे दुआएं देते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में दुखहर्ता बनते हैं। दुआएं देना, ये बहुत शक्तिशाली विधि है। जी, आज सारा दिन प्यारे ईश्वरीय परिवार को यही अभ्यास करना चाहिए कि हमारे संपर्क में जो भी आए वो हमसे सुख और शांति की अनुभूति लेकर ही जाए। किसी को भी हमसे दुख न मिले। कितना सुंदर अभ्यास है ये। और इस कठिन लगने वाले अभ्यास को सहज बनाने के लिए शिव बाबा ने आज हमें एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान भी दिया है। बाबा के वरदान तो जैसे आत्मा के लिए संजीवनी बूटी हैं। जी, बाबा का वरदान है सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट भव। कंबाइंड स्वरूप, वाह, ये इस रूहानी यात्रा की सबसे मीठी अनुभूति है। कंबाइंड स्वरूप मतलब मैं और बाबा एक हैं, साथ हैं। बिल्कुल। इसका अर्थ यह है कि मैं आत्मा कभी अकेली नहीं हूं। परम शक्तिमान शिव बाबा हर पल हर सांस में मेरे साथ कंबाइंड हैं, परछाई की तरह साथ हैं। जी, जब हम इस स्मृति में रहते हैं कि मैं और मेरा बाबा एक साथ हैं, तो जीवन की कोई भी मुश्किल परिस्थिति, कोई भी बड़ी बीमारी या कोई भी आर्थिक संकट
पहाड़ जैसा नहीं लगता। क्योंकि बोझ उठाने वाला तो हमारे साथ है। सही कहा। हमें बस अपना सारा मानसिक बोझ बाबा को सौंप देना है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम अपना बोझ मुझे दे दो और खुद हल्के हो जाओ। इसी को डबल लाइट स्थिति कहा गया है। डबल लाइट? एक तो आत्मा ज्योति स्वरूप है यानी लाइट है, और दूसरा बोझ न होने के कारण हल्की है यानी लाइट है। लाइट इन वेट और लाइट इन स्वरूप। जी, जब हम डबल लाइट होते हैं तो हमारा मन एक फरिश्ते के समान हर परिस्थिति में खुशी से नाचता रहता है। फरिश्ते हमेशा उड़ते रहते हैं, उनके पांव जमीन पर नहीं टिकते। बिल्कुल, क्योंकि वे हल्के होते हैं। जीवन में अगर मन खुशी से नाचता रहे तो फिर किसी भी समस्या का प्रभाव हम पर नहीं पड़ सकता। इसी डबल लाइट स्थिति को हमेशा बनाए रखने के लिए आज का स्लोगन बहुत मददगार है। आज का स्लोगन क्या है? आज का स्लोगन है, किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले ही संतुष्ट मणि है। संतुष्ट मणि? रत्नों में मणि का बहुत महत्व होता है। जी, मनुष्य का स्वभाव अक्सर क्या होता है? कारण ढूंढना, एक्सक्यूज देना, बहाने बनाना। हाँ, हम कहते हैं मैं इसलिए योग नहीं कर पाई क्योंकि घर में मेहमान आ गए थे, या मुझे इसलिए गुस्सा आ गया क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, माहौल ठीक नहीं था। जी, हमेशा परिस्थितियों को दोष देना। लेकिन बाबा कहते हैं कि एक संतुष्ट मणि आत्मा कारणों के जाल में नहीं फंसती। वो हर कारण का निवारण निकालती है, सल्यूशन निकालती है। बिल्कुल, अगर आप संतुष्ट मणि हैं तो आप शिकायतें नहीं करेंगे बल्कि समाधान बनेंगे। कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लीट बनेंगे। बहुत सुंदर बात कही। और जो स्वयं संतुष्ट रहता है उसकी वाइब्रेशन से पूरा ईश्वरीय परिवार भी संतुष्ट होता है। उसकी उपस्थिति ही सबको सुकून देती है। ये निवारण ढूंढने की शक्ति और ये संतुष्टता तब आती है जब हमारा फाउंडेशन मजबूत होता है। फाउंडेशन मतलब निश्चय का आधार। जी, और इसी मजबूत फाउंडेशन की ओर आज अव्यक्त बाप दादा ने अपने सूक्ष्म इशारे में ध्यान खिंचवाया है। आज का अव्यक्त इशारा क्या कहता है? बाप दादा का इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निर्भय और निश्चिंत। निश्चय का फाउंडेशन ही हमारी पूरी आध्यात्मिक इमारत का आधार है। जब आत्मा को ये 100% निश्चय हो जाता है कि मेरा हाथ स्वयं भगवान ने पकड़ा है, कि मैं भगवान की छत्रछाया में हूँ, जी, और मैं जो भी कदम उठा रहा हूँ वो बाबा की श्रीमत के प्रमाण है, तो फिर आत्मा पूरी तरह से निर्भय और निश्चिंत हो जाती है। डर का तो नामो निशान नहीं रहता। डर तो अज्ञानता में होता है। बिल्कुल। बाप दादा यहाँ त्रिकालदर्शी स्थिति की बात कर रहे हैं। त्रिकालदर्शी यानी जो भूत, वर्तमान और भविष्य को स्पष्ट रूप से समझता है, जिसे ड्रामा की पूरी नॉलेज है। हाँ जी, जब हम ड्रामा के तीनों कालों को जान लेते हैं तो हमें ये निश्चित रूप से पता होता है कि कल्प कल्प हमारी ही विजय हुई है और आगे भी हमारी विजय हुई ही पड़ी है। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। बिल्कुल, ये वो रूहानी नशा है जो आत्मा से हर प्रकार के डर और चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। कितनी असीम शांति व शक्ति भरी है आज की इन शिक्षाओं में। जी, आज की मुरली तो जैसे आत्मा को एक नई उड़ान देने वाली है। प्यारे रूहानी भाई बहनों, अगर हम आज के इस पूरे रूहानी मंथन को अपने हृदय में समेटें तो आज का मुख्य भाव बहुत ही कोमल और आत्मा का उत्थान करने वाला है। एक एक बात मनन करने योग्य है। शिव बाबा बड़े प्यार से हमें याद दिला रहे हैं कि बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म की स्मृति। हमें अब इस दुनिया के शोरगुल से खुद को मानसिक रूप से हटाकर वानप्रस्थ अवस्था में आना है। वाणी से परे की स्थिति का अनुभव करना है। कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बनना है। जी, अपनी याद रूपी योग अग्नि से विकर्मों को जलाना है, संतुष्ट मणि बनकर हर समस्या का निवारण करना है और बाबा के साथ कंबाइंड रहकर डबल लाइट फरिश्ता बनना है। और सबसे मुख्य बात, हमें बाबा के समान मास्टर ज्ञान सागर बनकर ज्ञानी तू आत्मा बनना है। ज्ञान को आचरण में लाना है। बिल्कुल, हमें दुनिया को केवल उपदेश नहीं देना है, बल्कि अपने जीवन, अपने व्यवहार और अपने आचरण से उन्हें सुख और शांति देनी है। दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। आज का ये संपूर्ण ज्ञान हमें बहुत ही सहजता से उस परम शांति की अवस्था की ओर ले जाता है जहां सिर्फ मैं चमकती हुई आत्मा हूं और मेरे साथ मेरे मीठे शिव बाबा हैं। शांति धाम का वो प्यारा अनुभव। तो प्यारे ईश्वरीय परिवार, आज हम सब अपने मन में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न लेकर जाएं। कौन सा प्रश्न? कि आज सारा दिन अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभाते हुए क्या हम ये गहराई से महसूस कर सकते हैं
कि हम शिव बाबा के साथ कंबाइंड है? ये महसूसता हर पल होनी चाहिए। क्या हमें हर पल ये स्मृति रहती है कि ये हमारा अंतिम जन्म है और अब हमें अपने असली घर शांतिधाम वापस जाना है? इस प्रश्न की गूंज को आज सारा दिन अपने मन में रहने दें। एक बहुत ही सुंदर सुरक्षा कवच का काम करेगी, माया के वार से हमें बचाएगी। सारा दिन इसी रूहानी नशे में रहें कि मुझे अब घर जाना है और शिव बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जा रहे हैं। इस गहरी और आत्मिक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी प्यारे रूहानी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत ही प्रेमपूर्ण हृदय से आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि इसी तरह ईश्वरीय परिवार की इस महफिल से जुड़े रहें। रोजाना इस रूहानी मंथन का हिस्सा बने जी, ताकि शिव बाबा की रोजाना की श्रीमत, ज्ञान की ये सूक्ष्म बातें और प्रैक्टिकल गाइडेंस आपके जीवन को निखारते रहें और हम सब मिलके परम धाम की इस यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। बाबा की मीठी याद और शांतिपूर्ण वाइब्रेशंस के साथ। ओम शांति। ओम शांति।